नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। राजस्थान में प्रशासनिक सख्ती तेज, जयपुर में फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की हुई बड़ी समीक्षा। खाद्य संकट और जन समस्याओं पर बढ़ा जन आक्रोश। किसान महापंचायत से लेकर दूध और जन सुनवाई शिविर तक गूंजे विरोध के स्वर। ब्यावर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर घी सीज किया और एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। अब समाचार विस्तार से। जयपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी ने 15 विभागों की 25 फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और योजनाओं का लाभ अंकित व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। जयपुर से रोहित कुमार सिंधे की यह रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम राजीव द्विवेदी ने एनएफएसए लाड़ो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी, अटल प्रगति पथ सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में सक्रिय रहकर लंबित कार्यों का निस्तारण कर योजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए। जयपुर में लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी ने अधिकारियों को तय समय सीमा में बजट घोषणाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। जयपुर से राजीव कुमार सिंधे की यह रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लंबित बजट घोषणाओं की प्रगति पर की गई चर्चा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी ने समय पर कार्य पूरा करने वाले विभागों की सराहना की, जबकि लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और भूमि आवंटन संबंधी मामलों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में एडीएम तृतीय देवयानी, सीपीओ डॉक्टर सुदीप कुमावत सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। बारां जिले के मागरोल क्षेत्र की बोहत ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में 22 से अधिक विभागों के अधिकारियों ने राजस्व, पेंशन, बिजली और पेयजल से जुड़ी सब मामलों का निस्तारण किया। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में भूमि बंटवारा, नाम शुद्धिकरण और समीक्षा सीमा ज्ञान सहित कई प्रकरणों का समाधान किया गया। चिकित्सा विभाग ने 260 मरीजों की जांच कर उपचार किया, जबकि आयुर्वेद विभाग ने भी मरीजों को परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई। अधिकारियों ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्र में गांव वालों को गांव में ही लाभ देने के लिए और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए हैं। इसी कड़ी में आज 23 जून को हमारे ग्राम पंचायत बोहत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 22 विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब डिपार्टमेंट जिन की जो एप्लीकेशंस आ रही है संबंधित डिपार्टमेंट की, वो संभवतः कैंप में ही निस्तारित कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अवगत कराऊं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज 27 नामांकन खोले हैं, 3 बंटवारे किए हैं आपसी सहमति के, 7 सीमा ज्ञान किए हैं, शुद्धि के 8 प्रकरण आए थे, शुद्धि किए हमने। इसी तरह ग्राम पंचायत द्वारा 7 जॉब कार्ड बांटे गए हैं और 4 पट्टे जारी किए गए हैं। अन्य डिपार्टमेंट भी जैसे हमारे मेडिकल एंड हेल्थ है, इसमें ओपीडी 260 की आई है।
पाली जिले के आहुआ में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत आहुआ पुलिस चौकी परिसर में उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी की अध्यक्षता में CLG बैठक आयोजित की गई। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आहुआ पुलिस चौकी परिसर में CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव और तहसीलदार शिवजी राम बावरी ने की। बैठक में मुहर्रम जुलूस के रूट और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने दोनों समुदायों के लोगों से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का भी आग्रह किया गया। बारा के मांगरोल में खाद्य की किल्लत और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने खाद, बीज, बिजली और डीजल पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बारा जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। किसान नेता रामलखन मीणा झाड़वा की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। बैठक में खाद, बीज की कालाबाजारी रोकने, किसानों को 6 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने तथा डीजल पेट्रोल की सुगम उपलब्धता सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद किसान रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार ब्रिजेश कुमार सेहरा को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि 8 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दुदौड़ गांव में जनसुनवाई शिविर के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने शिविर स्थल पर सांकेतिक धरना देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। दुदौड़ गांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और बालिका विद्यालय के पास संचालित शराब ठेके को हटाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, नालियों के पानी की निकासी, अतिक्रमण हटाने और पेयजल समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। जनसुनवाई शिविर में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपना रोष जताते हुए तत्काल समाधान की मांग। पाली में आज मनोनीत राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यकाल पहुंचने पर जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित पार्टी पदाधिकारियों ने माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुनिया ने संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाने का भरोसा दिलाया और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर भाजपा को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में देश की एकता और अखंडता की शहादत हुई थी। 23 जून से 6 जुलाई तक, 6 जुलाई जो उनका जन्मदिन है, देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी और नेहरू का एक तरफा राज था, उस जमाने में विपक्ष का दिया जलाना और देश में लोकतंत्र के मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष की स्थापना करना, जनसंघ के रूप में ये उपक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। इसलिए हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके 126वें जो जन्म जयंती है उसके अवसर पर यह निश्चित किया है कि प्रत्येक बूथ पर उनकी प्रतिमा या उनका चित्र या उनके नाम से कोई न कोई काम, देश के अनेक नगर निकायों में उनकी प्रतिमा, चौराहों का नामकरण से लेकर जिलों के सम्मेलन और विधानसभाओं में
किसी न किसी रूप में कोई न कोई सामाजिक सरोकार का काम। बावर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई और बड़ी मात्रा में घी सीज किया गया। देखिए बावर जिले से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बावर जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया। टीम ने घी, खाद्य तेल, दूध और मसालों के नमूने लेकर खाद के लिए भेजे। निरीक्षण के दौरान कांता एजेंसी में करीब 100 किलो एक्सपायरी पनीर, टोस्ट, चॉकलेट सहित अन्य खाद्य सामग्री मिली, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं मिलावट की आशंका के चलते करीब 180 किलो घी को सीज कर दिया गया। सभी नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर में दशहरा पर्व के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए दान पुण्य भी किया। देखिए धौलपुर से दीपू वर्मा की यह रिपोर्ट। दशहरा पर्व पर तीर्थराज मचकुंड श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ अर्जित किया और मंदिरों में दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूरे दिन मचकुंड परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन तीर्थ स्थान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर में भाजपा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। पावटा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मदन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रीय व्यापी विचारों और राष्ट्रीय सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत बनाने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट का शपथ ग्रहण समारोह शास्त्री नगर स्थित लायंस भवन में भव्यता और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। समारोह में इंदौर से आए लायंस क्लब इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्स लायन कुलभूषण मित्तल ने नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। कार्यक्रम में लायन डॉक्टर R.K. कुंभट को सचिव, लायन पुखराज फोफलिया को कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने सेवा और समर्पण का संकल्प लिया। इस दौरान विभिन्न समाज सेवियों और वरिष्ठ लायंस सदस्यों का सम्मान भी किया गया। समारोह में लायंस क्लब के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्लब की भूमिका की सराहना की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह के साथ कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न हुआ। मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट का। मेरा कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। उन्होंने आज शपथ ले ली है। सर इंदौर से बता रहे हैं और आप इंटरनेशनल डायरेक्टर इंदौर इलेक्टेड है। आपने इनको शपथ दिलाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की सेवा कार्य को आप अपने चैनल से जितना पॉपुलर करते हैं, जितना लोगों तक पहुँचाते हैं, उससे सेवा भाव जुटता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना सेवा भाव जगाएं, लायंस क्लब में पधारें, इनके सेवा देख के और अपना मेंबरशिप अगर लगता है उनको तो जरूर लें और इससे सेवा भाव बढ़ेगा। अब नई कार्यकारिणी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो भी आने वाले साल में अच्छा कार्य करें। आप सबका भी धन्यवाद। लायंस क्लब इंटरनेशनल 200 देशों में फैली हुई संस्था है जिसके 14 लाख सदस्य हैं। इस इंटरनेशनल संस्था की ये खूबी है कि ये जो क्लबों के माध्यम से कार्य करते हैं उसके सभी पदाधिकारी क्लब से लेकर इंटरनेशनल तक 30 जून को रिटायर्ड हो जाते हैं। 1 जुलाई को नई टीम का गठन हो जाता है और वो कार्यभार संभालती है। तो जो अगले वर्ष की टीम है लायंस क्लब ऑफ जोधपुर वेस्ट की,
2026-27 की जो 1 जुलाई से कार्यकाल करेगी, पुरानी टीम ने अपना कार्यकाल समाप्त किया, अपने सेवा कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जिन साथियों ने सेवा में तन मन धन से मदद की उनका सम्मान किया। आने वाले पदाधिकारी अपना कार्यकाल कैसे निकालेंगे, क्या सेवा कार्य करेंगे, वो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। उस अनुसार वो क्लब के माध्यम से कार्य होकर पूरे विश्व में ये करोड़ों के कार्य, अरबों के कार्य होके और लाखों की तादाद में ये सेवा गतिविधि पूर्ण की जाएगी। हांगकांग में हमारा अधिवेशन है, इंटरनेशनल अधिवेशन 3 तारीख से 8 तारीख तक, उसमें नए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्देशानुसार मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन अधीक्षक विपुल कुमार सोनी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने, स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा धूम्रपान पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में सीएमआई अधिकारी अशोक कुमार, आरपीएफ, जीआरपी के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। राजस्थान में प्रशासनिक सख्ती तेज, जयपुर में फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की हुई बड़ी समीक्षा। खाद्य संकट और जन समस्याओं पर बढ़ा जन आक्रोश। किसान महापंचायत से लेकर दुधौड़ जन सुनवाई शिविर तक गूंजे विरोध के स्वर। ब्यावर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर घी सीज किया और एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।